हाँ तुम ताली बजा रहे हो फिर शुरू हो, मैं शुरू हूँ तुम ताली बजाओगे। कान में बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं फुग्गे फोड़ो। अब जीवन में यही काम रह गया है। और ये फुग्गे भी बड़े अजीब होते हैं साहब। मालवा की भाषा, कई लोग इन्हें गुब्बारे बोलते हैं, कई बलून। आजा बेटा, ये कौन सी बैंक का ओटीपी है? मेरा इसकी बैंक से निवेदन है कि ये ओटीपी अपने साथ ले जाए। अभी क्या मोबाइल बड़े हैक हो रहे हैं? नहीं, अब हो गई चाय वाया, बज गया। आ जाओ, मेरा फेसबुक फ्रेंड है। आ जाओ भाई, फेसबुक फ्रेंड। इतने गजब के फेसबुक फ्रेंड है। कटिंग तो इनने वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाई है। इधर किचन, इधर बेडरूम, पीछे लेट बात। ताली वाली बजाओ, अपन शुरू हो मत। कोई दिक्कत नहीं है साहब, बहुत अच्छा है। जितनी देर आपके बीच में खड़ा रहूंगा मैं तिवारी जी की तरह कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। वाह वाह वाह। विधायक जी, जितने भी नगर परिषद के पवन भैया, सभी को साहब, नारी शक्ति बेटी हैं, आपको प्रणाम करता हूं। और नारी शक्ति के लिए मैं आपकी तालियां इसलिए भी मांगना चाहता हूं इस समृद्ध मंच पर कि साहब, हमारे देश की बेटियां 2 दिन पहले जब हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आती है तो मैं चाहता हूं कि एक बार तालियां अरे क्या कहने भाई साहब। हो गई चाय, चलो बस अब ये इनको ये रहना, क्यों कष्ट करो, मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे पास। नहीं भैया, माला के साथ 551 रुपए भी दो। देखो पैर में चोट है आदमी के, फिर भी माला के प्रति और जय हो भाई कुलदीप पशु तुल्यम पुत्रम भवम। यही बैठ जाओ, नहीं जरूरत पड़ती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इतनी बड़ी माला डाल दी मेरे को, देखो तो सही, जैसे आज मेरी गोद भरी हो रही हो। तो भाई शोभा यात्रा निकलेगी। कोई टेंशन वाला मामला नहीं है, सब ठीक ठाक है। वो बच्चा फिर आया बेचारा, परेशान है, उसके पापा नहीं मिल रहे हैं। और पिछले दिनों आगर मालवा में कवि सम्मेलन था, मैं मेरे पापा को लेकर आया था, मेरे खुद के पापा 3 दिन में मिले। ज्यादा भीड़ में था, लेकिन मैं 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। तिवारी जी, मैंने आपकी उन पंक्ति पे भी ताली बजाई जो मेरे समझ में नहीं आई। और देखो, ये तिवारी जी जो है ना, ये आपके शहर के गौरव है भाई साहब। कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का सिद्ध। ऐसी बात नहीं, ये हमारे इधर आएंगे, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। और मैं बोलता हूँ, मंच पे जितने भी बड़े बड़े कवि गण बैठे हैं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी जगह संयोजन करते हैं, तो मैं इन समस्त कवियों से इस मंच पर एक घोषणा करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि जब भी कहीं कवि सम्मेलन हो तो हमारे रामेश्वर तिवारी जी को अवसर जरूर दें, क्योंकि जब प्रतिभा आगे बढ़ती है तो साहब हमारा देश समृद्ध बनता है, साहित्य समृद्ध होता है। और इस बात की शुरुआत, ताली मत बजाना भाई साहब, इस बात की शुरुआत सबसे पहले कुलदीप रंगीला इन अतिथियों के सामने घोषणा करके जाता है। तिवारी जी, 22 मार्च से 28 मार्च की तारीख आप अपनी डायरी में लिख लो। ये कुलदीप रंगीला इतने लोगों को साक्षी मान के घोषणा करता है, एक अटैची में अपने कपड़े पैक करना 6 जोड़, और मेरे साथ आपको जो है गोवर्धन चलना है, वहां के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ये घोषणा 6 मैं आपके बीच में करके जा रहा हूं। वाह वाह वाह। क्योंकि वहां क्या है साहब, जुगल किशोर जी महाराज की कथा है। 6 दिन भंडारे चलेंगे, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाना। कवि सम्मेलन में तो अभी हमारे ही फजीते हो रहे हैं। ढंग से बजाओ, अपन आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो आप तो, पढ़ो। हाँ लिख ले, आप टेंशन ही मत लो। लो हो उधर से हो। देखो क्या है, 6 महीने पहले मैं भी ऐसे ही चिल्लाता था, हो। फिर मेरे घर वाले मेरे को लेके मेहंदीपुर बालाजी गए। अब मैं नहीं चिल्लाता हूँ। ये पीड़ाएं होती है साहब, पीड़ाएं कहीं से भी आ जाती। मैं 4 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो तालियां जो अभी तक कवि सम्मेलन में नहीं पहुंची, आपकी तालियां मंच तक पहुंचे। मैं बेटियों के सम्मान में पढ़ता इन बड़े लोगों के बीच में कि विजेता की उपाधि
बेटी भारत की तरफ लाई, आय हाय। विजेता की उपाधि बेटी भारत की तरफ लाई, सभी टीमों को धोया साथ ना सोड़ा सरफ लाई, बड़ी छोटी दिवाली बाद आई एक और दिवाली, जो बेटी चाय कप लाती थी वो अब वर्ल्ड कप लाई, जो बेटी चाय। अरे क्या पंक्तियां कुलदीप भैया, वाह 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 वाह। साहब ये बेटियों का सम्मान है, बहुत अच्छे, एक बार और पढ़ दीजिए भैया, वाह 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 वाह। एक बार बनाई अभी ये एक और बार कहां से पढ़ूं? कवि सम्मेलन की बहुत पीड़ाएं होती है साहब। आपने तो बहुत अच्छा शायद कवि सम्मेलन हर साल होते होंगे, एक कवित्री बुलाई, नहीं तो हमारे देवास तरफ हम कवि सम्मेलन करवाते हैं ना, तो आयोजक हमसे एक ही बात बोलता है, बोला कवित्री दो लाना, एक ढंग की दिखने वाली और एक ढंग की पढ़ने वाली। नहीं सच बता रहा हूं साहब, क्योंकि आजकल मिले ही नहीं। ये स्थिति हो गई तो ऐसा क्यों होता? मेरे पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं छोटे मोटे रिसर्च करता हूँ। क्या होता है कि हमारे घर में 200-500 लोगों की रसोई होती है और हम किसी हलवाई को ठेका देते हैं, तो हलवाई भी देखना हमेशा अपने साथ 2 भाई लेके आता है। मैनेजर वो एक भाई ना मैनेजर साहब, वो तो रहती बिल्कुल गोरी गट, वो जो दूसरी भाई रहती ना वो रहती बुरी गत की। लेकिन जो बुरी गत की है ना, वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, गुलाब मुन भी बना लेगी, मतलब सारे काम कर लेगी। लेकिन जो गोरी चिट्टी है उसका एक ही काम, वो इतना सारा लहसुन का ढेर लगाएगी और लहसुन छिलेगी। अभी नहीं, जब सब बजाएं तब बजानी अपने को। मतलब 11 बजे जाओ तो लहसुन छीले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छीले, यहाँ तक कि लोग खाना खा के घर चले जाएं उसके बाद भी जाओ तो वो बेटी बेटी लहसुन छीले। तो साहब मैंने 3 वर्षों तक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि वो हलवाई उस भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता। अब आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे भाई साहब, वो हलवाई उस भाई को बुला के 500 रुपए केवल इस बात के देता है कि वो भाई को बिठा रखो ना, तो फूफा जी और मौसा जी बार बार आके पूछते हैं कि चाय पानी लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं है। अरे वाह मौसा जी, ये आनंद है साहब। तिवारी जी है ना, याद रखना 6 दिन अपने मार्च के। नहीं, मैं बताता रहूंगा साहब, बीच बीच में कविता का अपना प्रभाव होता है, वीर भी अपनी बात करते हैं। क्या होता है, जो वीर रस के कवि होते हैं ना साहब, आप देखना यहाँ तो बहुत अच्छा समृद्ध मंच है, नहीं तो वीर रस के कवि मंच पर आने के बाद में एक ही घोषणा करते हैं, निवेदन कर देना चाहता हूं, फिर 2 पंक्ति वीर रस की फंसाएंगे और फिर बोलेंगे निवेदन कर देना चाहता हूं। लोग 10 फीट की दूरी पे बैठने लग गए भाई साहब, सीएमओ साहब। मतलब वो आई क्या होता है कि हम जो मंच पे बोलते हैं ना वही हमारी आदत भी पड़ जाती है। अब वो कवि चाय की दुकान पे जाए तो वहां भी जाके ऐसे ही बोले निवेदन कर देना चाहता हूं एक चाय पिला। पान की दुकान पे जाए तो वहां भी ऐसे ही बोले निवेदन कर देना चाहता हूं एक पान खिला। तो घर से भाभी जी ने फोन ठोक दिया, खींच खींच खूच 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 खींच खाच खींच खाच खींच, क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो आवेदन कोई दूसरा ही कर जाएगा। तो ये निवेदन और आवेदन ये निवेदन और आवेदन का फर्क होता है साहब। थोड़ी सी मस्ती के मूड में आ जाओ, जितनी देर कुलदीप रंगीला आपके बीच में है, मैं आपसे वादा करता हूं कि जितनी भी देर आपके बीच में रहूंगा साहब भरपूर आनंद लूंगा, क्योंकि जब भी कोई कवि मंच पर आता ना तो उसका नामांकन किया जाता है। अब मैनेजर साहब इनने मेरा नाम रख दिया रंगीला। प्रणाम, आप तो बिल्कुल हिरणा कश्यप की तरह हंस रहे हैं साहब। इनने मेरा नाम रख दिया रंगीला, पर मेरी पीड़ा यह कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है, 5-25 ऐसे दिख रहे जिनको बाल लेना भूल गया। नहीं, मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूं, और इसलिए करता हूं साहब कि हमारे देश में जो गंजे होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है साहब। लेकिन ताली अगली टिप्पणी पे बजा देना
मैनेजर साहब एक बात आपके सम्मान में पढ़ता हूँ कि पूरे देश यात्रा की, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। वाह 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 वाह। कुंभ के मेले में खोए हुए दो भाई मिल गए आज। कोई वो हम तो भाई हैं, किसी न किसी जन्म में होंगे ही सही, ऐसी बात नहीं है साहब। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। क्या बात है। मैं कहना चाहता हूँ इस वर्ष हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मेरे भाई राजेश बहुत अच्छा संचालन कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप राजेश के लिए बजाएं। मैं कहना चाहता हूँ जीरापुर वो जगह, आज से 15 वर्ष पहले जब मैंने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था, मैंने पहला कवि सम्मेलन अगर कहीं पढ़ा था तो भीम सिंह निर्मल जी एक कवि थे, उनके संचालन में इसी जगह पढ़ा था। आज हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाते हैं, संस्कृति विभाग में हमें लाख तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन 15 वर्ष पहले उस सम्मेलन में मुझे मात्र 101 रुपए का लिफाफा मिला था, और उस लिफाफों से बहुत बड़ी थी साहब, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था जो मुझे जीरापुर से प्राप्त हुआ था। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय कसम खाई, उसी समय संकल्प लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं, ताली मत बजाओ, 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। फिर भावुक हो गए। अरे इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है साहब, हमने 2 साल कोरोना के गुजारे कि नहीं गुजारे। हालत ये हो गई थी कि जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में था, ऐसा ना हो कि आने वाली संतान है हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। वाह। लेकिन साहब जीरापुर वालों, एक बड़ी टिप्पणी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपके हृदय अंकित हो जाए। अपने हाथों को हवा में लहराते हुए मुझे आशीर्वाद दे देना। आपके मालवा का बेटा हूं, और स्थितियां ये है कि मालवा वाले किसी का लोड लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मालवा में आप किसी से भी पूछ लो, क्यों रे कहां से आ रही है? यहीं से। कहां जा रही है? यहीं। यहाँ क्यों खड़ा है? मतलब हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं साहब। और इतनी मीठी बोली कि अगर हमने किसी से कोई वस्तु मांगी, उसको हिंदी में जवाब देना तो कहेगा हाँ या ना, अंग्रेजी में मना करना, में मना करना, तो हमको सिर्फ इतना बोलने की जरूरत है। ताली क्या कल बजाओगे? मतलब इतनी मीठी बोली है भाई साहब के समझ हर कोई जाता है। जब हम बैलगाड़ी चलाते हैं तो बैलों से हम ये थोड़ी बोलते कि आगे बढ़ आगे। और साहब अगली टिप्पणी पे आपकी बड़ी ताली मुझ तक पहुंचे। हर देश अपने आप को बड़ा कहता है। वो अमेरिका कहता है कि हम बड़े हैं, जापान कहता है हम बड़े हैं, चीन कहता है हम बड़े हैं, पाकिस्तान जैसा 2 कौड़ी का देश कहता है कि हम बड़े हैं। पर कुलदीप रंगीला जीरापुर की इस पावन माटी पर खड़े होकर के एक बात की घोषणा करता है, अमेरिका तो ठीक है, जापान तो ठीक है, चीन तो ठीक है, पाकिस्तान तो ठीक है, मेरे जीरापुर के भाइयों, विश्व की किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है जो हमारे मालवा के को लिख के बता दे। ये विशेषता होती है साहब। तो हमें हमारी भाषा से प्रेम होना चाहिए। हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, लेकिन हम उसे अपनी संस्कृति भी बताएं, हमारी बोली भी सिखाएं। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में फंस गया, मैं और मुन्ना बैटरी 2 ही। वो कवि सम्मेलन का मदुरई में। अब मदुरई में क्या, मदुरई में उनको तमिल आती, इंगड़बो नांदड़बो। मुन्ना और मेरे को हिंदी मालवी आती है, और वहां दोनों ही नहीं आती। अब वो होटल का नाम मीनाक्षी, ऑटो वाले से पूछा कि मीनाक्षी होटल जाना, तो ऑटो वाला तमिल में शुरू हो गया, इंगड़बो नांदड़बो नांदड़बो इंगड़बो इंगड़बो नांदड़बो। 2 ही खोटी हो रहे। बड़ी मुश्किल से होटल में पहुंचे, रूम नंबर 201, सीढ़ियों से गए, लिफ्ट बंद थी, अंदर गए, जाकर के बिस्तर पे लेटे, और जैसे ही लेटे तो वेटर ने आके दरवाजा खटखटाया। मैं दौड़ के गया और मैंने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला वो वेटर तमिल की भाषा में मुझसे बोला, वणक्कम। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास।
उसने तौलिया दिया, चला गया। 10 मिनट बाद फिर आया, फिर दरवाजा खटखटाया। मैं दौड़ के गया और मैंने दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला वेटर फिर तमिल में मुझसे बोला, वणक्कम। तो ये बैठे बैठे हंसने लगे। मैंने कहा मुन्ना भैया हंसते क्यों? बोले मैंने गूगल पे सर्च करा है, वणक्कम का मतलब नमस्कार होता, तू फोकट में ही नाम बता रहा है। मैंने कहा अगले को आप फंसने दो। अगला आदमी तीसरी बार आया, उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया मैं दौड़ गया और मैंने दरवाजा खोला, और अब की बार वेटर बोले, उसके पहले पंडित जी मैं बोला तो अब की बार वेटर बोला कुलदीप रंगीले दिवस। ये भाषा का प्रभाव होता है। तालियां कमजोर है आपकी, क्योंकि हमने कहा साहब हमने 2 वर्ष कोरोना के जो झेले हैं, इतने बुरे दिन झेले हैं। स्थितियां ये हो गई थी कि आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें सिखा दिया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है, लेकिन मेरे भाइयों आदमी नहीं रह सकता है तो आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये हमने कोरोना काल में देखा। और एक बड़ी टिप्पणी पर आपका आशीर्वाद मांगता हूं साहब। कोरोना काल में हमने सब कुछ देखा। ये सत्य है कि हमने कई सपनों को खोया है। जी भैया, ये गोरी में बिठा लो उसको। वाह, मतलब उचक उचक के बात कर रहे हैं। स्वागत। नहीं, सब अपना मामले साहब। मैं कहना चाहता हूं कि ये सत्य है कि कोरोना में हमने कई सपनों को खोया है, कई अपनों को खोया है। एक हाथ खामोश न रहे साहब कि ये सत्य है कि हमने कई सपनों को खोया है, कई अपनों को खोया है। पर कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो आज मंदिर में आ गए हैं। मतलब पूरा देश राममय हो गया साहब। मंच पे राम, मंच के नीचे राम। मतलब स्थितियां ये हो गई, जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अभी दादा पिछले दिनों में सुसनेर कवि सम्मेलन में आया था, एक भाई साहब मेरे से टकरा गए। देखना देश कैसे राममय हो गया। वो टकरा गया तो मैंने पूछा, मैंने कहा तू कौन? बोले मैं सुलेमान। बोले तो अपन तो कवि ठहरे। तो मेरे मन दिमाग में कविता इतने काफिये मिला दिए। मैंने कहा तू सुलेमान, तू सुलेमान, तो मैं हनुमान। बोला हनुमान? मैंने कहा बिल्कुल। बोला हनुमान है तो सीना चीर के राम दिखा। अब अपन फंस गए के हनुमान। मैंने टालने की कोशिश की। मैंने कहा देख भाई अगली बार जब आऊंगा तो तेरे को सीना चीर के राम दिखा दूंगा, अभी मेरे को जान दे। बोला हनुमान के लिए कौन सा मुश्किल, 2 मिनट का काम, सीना चीर और राम दिखा। मैंने फिर टालने की कोशिश की। मैंने कहा ना तो मेरे पास कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है, ना चाकू है, ना छुरी है, तेरे को सीना चीर के राम कहां से दिखाऊं? तो भाई साहब वो गया और नाई की दुकान पे से लाके उस तरह मेरा हाथ में दे दिया, पीछे ही पड़ गया। बोले सीना चीर के राम दिखा। लेकिन जीरापुर वालों, उस परमपिता परमेश्वर बड़ी होती है कि आदमी अगर सच्चे हृदय से उनका स्मरण करे तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता है। साहब मैंने भी अपनी आंखों को बंद किया और भगवान श्री राम का स्मरण किया। उनका स्मरण करके मैंने सीना चीर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो सुलेमान अस्पताल में एडमिट है, सीने में 18 टाके आए हैं। वहां की पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, उसके बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो। वाह सुलेमान, बहुत अच्छे साहब। हम राममय हैं। कोई कवि सम्मेलन नहीं हो रहा कोरोना के बाद में। कवियों की स्थिति खराब। ये राजेश के तिवारी जी का फोन आया। अच्छा इनका भी आता है आपके पास? वाह वाह वाह। इनका नहीं, मेरे पास सब इनके जैसों का आता है। फोन बदल लो। नहीं फोन नहीं, देखो हम मित्र नहीं बदलते साहब, साथी होना चाहिए। और मैं बताऊं साहब बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन खत्म हो गया कोरोना के बाद में। तिवारी जी का फोन आया, कहीं से नंबर ढूंढा, बोले रंगीला जी एक कवि सम्मेलन कराना है। मैंने कहा किसके यहाँ? बोले मेरे साड़ू भाई रहते हैं। मैंने कहा कहाँ पे? बोले कोटा में। मैंने कहा कवि सम्मेलन किस हुई? तो अपना कवि सम्मेलन ठोक दिया। मैंने कहा अगले को सूरज पूजा करानी चाहिए, कवि सम्मेलन ठोक रहे हैं। अब सब सारे कवि मंच पर बैठे, पर तिवारी जी ने आके घोषणा कर दी कि सारे कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा
जब वो केवल मेरे पुत्र पे ही कविता सुनाएंगे। अब सारे कवि टेंशन में, 2 साल में तो हमारे रोजे टूटे। अब देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो ने, वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। अब वो वीर रस के कवि को खड़ा साहब, कवि कितने टेक्निकल होते हैं, आपकी ताली आएगी, मैं चलता रहूंगा, मैं बता दूं। मैं बहुत जी भैया बहुत कम बजट का कवि हूं, लेकिन कम बजट के कवियों में बहुत हाई बजट का कवि हूं साहब। वीर रस के कवि पेमेंट खतरे में फंसा, अपनी कविता में काटा पीटी करके महाराणा प्रताप की जगह तिवारी जी को फंसाया। अच्छा, देखना, अब आनंद लेना, वीर रस का कवि शुरू हुआ। देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा, तिवारी का बेटा तो। ताली बजा रहे वहां, पेमेंट खतरे में। क्या करे तो क्या करे साहब, पेमेंट खतरे में फंसा। 2 साल में कवि सम्मेलन हो रहे हैं। संचालक ने देखा, संचालक हमारा राजेश कर रहा था, तो राजेश का ध्यान कवित्री पे गया। कवित्री के साथ में एक उस्ताद भी थे। अब मेरी आवाज क्या कवित्री के जैसी सुरीली तो है नहीं, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान है और मेरे गले में बेरू। लेकिन फिर भी शुरू करता हूं। वो उस्ताद ने काटा पीटी करके क्या करा कि कवित्री की गजल के काफिये में तिवारी जी को फंसाया। अच्छा, अब कवित्री शुरू हुई। अरे देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा। ताली बजा रहा हूं, पेमेंट खतरे में फंसा। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, आप तो बढ़िया बढ़िया, वाह। ढंग से ताली बजाओ तो अपन आगे बढ़े, पेमेंट खतरे में फंसा है। अच्छा वकील हो क्या, हुआ कमाल हो गया। तो आपको मालूम है वकील कौन होता है? कोइंसिडेंट, दीवाल है ही नहीं और ठोक के बता दे कील, उसको कहते हैं वकील। कोइंसिडेंट। ये मुन्ना बेटरी जी का केस लेना है, किसने ताली। पेमेंट खतरा। आज आप भी आई, जब मेरा ध्यान उधर जा रहा है आपकी तरफ। वाह वाह वाह, माला पहनाना का टेंडर नगर परिषद ने इनको ही दिया है। उनको बिना दो, पहना दो। क्या बढ़िया हंसते हो आप, पतंजलि से करते हो यार। जय हो, आनंद लाद दे। देखो ये क्या, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, इतनी मालाएं गले में आती है। एक दो मालाएं कि उन मालाओं के ढेर में से निकलने में मेरे को 3 दिन लगे मुर्दा। लेकिन साहब, नगर परिषद वालों, सारे पार्षदगण में एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो कवि यहाँ पर आते हैं ना, ये माल के लिए नहीं आते हैं, माला के लिए भी नहीं आते हैं, लेकिन जब आपकी प्रेम भरी तालियां इन तक पहुंचती है, तब कवि यहाँ से माला माल होके जाते हैं। वाह वाह भैया वाह। क्योंकि हम तो जुगनू की तरह, दिल से मिलोगे तो दिल से मिलेंगे, वरना ये वो लोग हैं जो सपनों में भी मुश्किल से मिलेंगे। ताली मत बजाओ, पेमेंट खतरे में फंसा। तिवारी जी साहब, अब वो संचालक टेंशन, पेमेंट खतरे में फंसा, बोले किसको? गीतकार किया। वो गीतकार थर दूजे, क्योंकि गीत घर पे बैठ के लिखे जाते हैं, यहाँ थोड़ी लिखे जाते हैं काटा पीटी करके। वो गीतकार थर दूजे पर खड़ा हुआ, भाभी जी पेमेंट उसका भी खतरे में। अब वो गीतकार शुरू हुआ। एक बात पूछता हूँ बताओ ना तिवारी, आली कमजोर है। क्या लगाया यार भैया यार। पेमेंट खतरे में फंसा है। एक बात पूछता हूँ बताओ न तिवारी, अभी रोक के रखना, बड़ी ताली आने वाली है। एक बात पूछता हूँ बताओ न तिवारी, छुपा ये पुत्र तुम्हें कैसे हुआ? बढ़िया 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 वाह वाह। अरे धरती ये पूछती है, पूछता है ये अंबर, नदियाँ ये पूछती है, पूछता है समंदर, बीबी नहीं गमले में उगाया क्या तिवारी? ताली क्या कल हो जाओगे?
वाह वाह वाह। लेकिन साहब मालवा के पास कुछ हो या ना हो, हाजिर जवाबी बहुत होती है। जब आपके इस बेटे ने, तो मैं चाहता हूं आपकी बड़ी तालियां, क्योंकि हमारे पास हाजिर जवाबी कैसी, तो हमारे पास प्रश्न भी उटपटांग होते हैं। अभी नाग पंचमी के अगले दिन हमारे घर में सांप घुस गया। अब हम दो भाई हैं, दो ही के कोई पहलवान, पर घर में अकेला सांप, दो ही बाहर। अब एक निकला वहां से मालवा का, बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा घर में सांप घुस गया। अब उसका प्रश्न देखना, क्या नाग था कि नागिन थी? मैंने कहा डीएनए रिपोर्ट भेजी, अरविंदो हॉस्पिटल में आएगी तो बता दूंगा तेरे को। साहब ऐसे प्रश्न पूछते हैं, एक हो रहा गया। बोले ठाकुर साहब बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा घर में सांप घुस गया। कितना बड़ा था? लेकिन साहब मेरा जवाब आप तक पहुंचे तो आपके प्रेम भरी तालियां मुझ तक पहुंचे। बोले कितना बड़ा था? मैंने कहा तेरे को क्या उसके लिए कुर्ते पजामे सिलना है? फिर एक आ गया, बोले ठाकुर साहब बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा घर में सांप घुस गया। बोले कल नाग पंचमी थी, ये सांप घुसा नहीं, किसी ने घुसाया था। साहब अब आपकी कविता की ताली पहुंचे। मैंने कहा वो कौन शख्स है जिसने मेरे घर के अंदर सांप घुसाया था? तो सांप खुद बाहर आके बोला कि मुझे माफ करना, मैं तो किसी मंत्री का घर समझ के अपना जहर रिफिल कराने आया था। मैं तो किसी मंत्री का घर समझ के। साहब पीड़ाएं हो जाती है। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पर ये कुलदीप रंगीला स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता है कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकते। तो वो तिवारी जी टेंशन में। अब 4 पंक्ति आपके इस मालवा के बेटे ने जवाब दिया। हाँ लिख के दे दूंगा। स्वागत स्वागत। के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके अभी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके। वाह वाह। मैं समझा एक आधा और हाल लेकर आएगा। आदत पड़ जाती है साहब, स्थितियां बिगड़ जाती है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और योगी जी कह रहे हैं ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा। मतलब किसी को मोहब्बत करनी है तो मध्य प्रदेश में आए, और जाते समय यहाँ भी ये डर के गाड़ी नहीं पलट जाए। 4 पढ़ता हूँ वहां के मनुओं के लिए कि प्रेम के परिंदे नित्य प्रेम गीत बोलते थे, आज वहां उनके पिताजी बोलने लगे। सीटियां बजा के नित्य लैलाओं को छेड़ते थे, सर को झुका के नाजी नाजी बोलने लगे। तो कुछ मजनू तो इतने ज्यादा डरे हैं कि विवाह के लिए भी वो नाजी बोलने लगे। और कुछ शादीशुदा लोग योगी जी से डर कर बेगम को अपनी बुआ जी बोलने लगे।